नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। आईपीएल और पीएसएल की तुलना अक्सर होते रहती है, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जब पीएसएल जो है वो शर्मसार हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शर्मसार हो गया है। वर्ल्ड क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट जो है उन्होंने उसकी जो नजरें हैं वो झुक सी गई है। पीएसएल की अगर हम बात करें, पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान की टी20 लीग है, जिसकी गिनती दुनिया के बेस्ट टी20 लीग्स में होती रही है, उसकी जो नजरें हैं वो झुक सी गई है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल एक खिलाड़ी है जिसने पीएसएल को बीच में छोड़कर वापस लौटने का फैसला किया है, और उसके पीछे की जो वजह है अगर वो आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर है जेम्स फॉकनर की। जेम्स फॉकनर एक वक्त ऐसे खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती थी जो विस्फोटक खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती थी। भारत के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय दौरे पर आई थी तो उस समय जेम्स फॉकनर ने प्रदर्शन काफी शानदार किया था। उसके बाद आईपीएल में भी इन्होंने खेला और तमाम दुनिया भर की लीग्स में इन्होंने नाम बनाया। जेम्स फॉकनर आईपीएल के साथ साथ पीएसएल में भी अपना जलवा बिखेरते हैं, लेकिन अब जेम्स फॉकनर ने पीएसएल बीच में छोड़ने का फैसला किया है, और इसके पीछे रीजन है पैसा, रुपया। इसके पीछे जो रीजन है वो फाइनेंस इसके पीछे रीजन है। दरअसल कोई भी खिलाड़ी जब कभी कोई लीग खेलता है तो यकीनन उसकी मंशा होती है कि वो उस लीग से पैसे बनाए, क्योंकि घर भी चलाना होता है क्रिकेटरों को। तो जाहिर सी बात है, पैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि क्रिकेटर्स तमाम जो लीग्स खेलते हैं वो पैसों के लिए भी खेलते हैं, क्योंकि पैसा जब आप दूसरी लीग्स और ज्यादातर लीग्स में आप जब खेलेंगे तो यकीनन बहुत सारा पैसा आप बनाएंगे, बैंक बैलेंस आपका मजबूत होगा। लेकिन तब क्या जब आपको अनुबंध का पैसा ही ना मिले, कॉन्ट्रैक्ट की रकम ही ना मिले। कभी आज तक आईपीएल में आपने इस तरह की घटना नहीं सुनी होगी, कभी आपने तो जो दूसरी लीग्स है उसमें इस तरह की घटना नहीं सुनी होगी, लेकिन पीएसएल में जेम्स फॉकनर ने जो रीजन दिया है वो यही है, और उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा करते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। जेम्स फॉकनर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि मुझे पीएसएल को बीच में छोड़कर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, लेकिन क्या करूं, पैसे जो है मतलब जो अनुबंध के पैसे वो नहीं मिले हैं। मैं चाहता था कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हो, लेकिन जब पैसे नहीं मिलेंगे तो इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे। जेम्स फॉकनर ने अपनी एक बात बताई, उन्होंने अपना साइड सुनाया। जो कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उन्होंने एक पहलू बता दी। जेम्स फॉकनर ने अपनी बात बताई तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आई, और उन्होंने जेम्स फॉकनर के इस पूरे मामले को मनगढ़ंत और बेबुनियादी और तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही, और कहा कि ये बेबुनियादी बातें हैं और इस तरह से कुछ भी जो है वो नहीं हुआ है। और साथ ही साथ जेम्स फॉकनर को पीएसएल में खेलने से बैन कर दिया गया, यानी जेम्स फॉकनर अब पीएसएल नहीं खेलेंगे। और अब ये जो मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है, और तमाम जो है अब बातें होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब इसमें दखल दे चुका है, तो जाहिर सी बात है कि जेम्स फॉकनर की क्रिकेट बोर्ड यानी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड भी अब इसमें दखल दे सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या इसका हल निकलता है, क्या इसके पीछे की समाधान, किस तरह से इस मामले को सुलटाया जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से हैं जो लगातार पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल से बेहतर बता रहे थे। उन लोगों से यह सवाल है कि किस तरह से पीएसएल को आप आईपीएल से बेहतर लीग बता रहे थे। आईपीएल में कभी भी इस तरह की घटना सामने नहीं आई, यहां तक कि जो दूसरी लीग्स हैं वहां पर भी इस तरह की घटना सामने नहीं आई। लेकिन पीएसएल में एक बार जो है फिर क्रिकेट जो है शर्मसार हुआ है। अनुबंध के जो पैसे हैं, हक के जो पैसे हैं, वो एक खिलाड़ी को नहीं दिए गए। हालांकि जेम्स फॉकनर कह रहे हैं कि उनको पैसे नहीं दिए गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेबुनियादी बातें हैं। कौन सच्चा कौन झूठा ये वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है। कमेंट आप अपनी राय जो है वो कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही अपडेटेड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स फैक्ट।